Welcome back. Welcome to my YouTube channel, Our Career Educations. So let me start. First of all, I am going to tell about percentage. Percentage, what's percent? So हमने दो वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता चुके हैं कि जो वीडियो में हमने पहले वीडियो में हमने परसेंटेज 1 बताया कि बेसिक्स क्या होता है, परसेंटेज 2 हमने बताया कि एडवांस थोड़ा सा क्या होता है। आज हम लोग इसके सेकेंडो में जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन, जो गलतियों पर आधारित प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ 2 डिजिट फैक्टर, जो 2 डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं, जैसे उनके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है। आज से हम परिवर्तन वाले क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, विदाउट परिवर्तन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे थे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, परिवर्तन पर, चेंज बेस्ड पर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सो पहले हम लेट मी स्टार्ट। पहले क्वेश्चंस क्या है, एक छात्र किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर, एक छात्र है जो किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर वो 3/5 से गुणा कर देता है। मतलब किसी संख्या में 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, उसने एग्जैक्टली डिवाइड बाई 3/5 कर दिया, है ना। उसको करना था 5/3 से और उसने कर दिया 3/5 से। तो बताइए, पूछा जा रहा है कि गलती जो मिस्टेक हुई उसका परसेंटेज क्या हुआ। डियर देखो, 5/3 से करना था, उसने 3/5 से कर दिया। मतलब मुझे अगर 5 से गुना करना होता और मैं 2 से कर देता तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 5 से करता तो ज़्यादा आता और 2 से करता तो कम आता। तो उसमें कुछ चेंजेस आ गया, जो प्रभाव आ गया, जो परिवर्तन हो गया, उसे परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक पैसा आपका नहीं लग रहा है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करिए। विद इन 2 सेकेंड में आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। पहले आप बेसिक्स को, अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं तो देखना पहले कैसे करेंगे। मान लीजिए ये 5/3 से कोई बच्चा गुणा कर रहा है, 5/3 से उसको करना था किसी संख्या में। संख्या तो मुझे मालूम नहीं है कि किस संख्या में करेगा। फिर उसने क्या कर दिया, उसने 3/5 से कर दिया। दिख रहा है, 3/5 से कर दिया। मुझे संख्या तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप केवल ऐसे लिख लीजिए 5/3, 3/5। अब आपको करना क्या है, ये देखो नॉमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। इट मीन्स क्या होता है, ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये नॉमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। मतलब इसे हम अंश बोलते हैं और ये हर होता है। इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। तो जो दोनों के हर हैं, समझिएगा इसको, जो दोनों के हर मतलब डिनोमिनेटर जो हैं उनका आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। मतलब 3 और 5 का जो एलसीएम होगा डियर, वो क्या होगा सर, एलसीएम क्या होगा सर, 15 होगा। क्या होगा सर, 15। एलसीएम ही ये वो संख्या बन जाती है। ये देखो हमने 15 लिख दिया। अब आप यहां से मल्टीप्लाई करिए, 3×5 = 15, ये देखो 5 आ गया, 5×3 = 15, ये देखो 3 आ गया। सर इसमें 3 आ गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5×5 = 25, ये देखिए, और 3×3 = 9। मतलब अगर 5/3 से गुणा करते तो संख्या में 25 आता, लेकिन 3/5 से कर दिया सर 9 आ गया। देखो परिवर्तन हो गया, क्या आना चाहिए था 25, आ गया 9। इसका मतलब हुआ कितने का परिवर्तन हो गया सर। आप देखो 25 में से 9 गया कितना सर, 16। ज्यादा आना चाहिए था और आ गया क्या, कम, मतलब माइनस। ज्यादा अधिक आना चाहिए था और कितना आ गया सर, कम आ गया। कितने का अंतर आ गया सर, ये देखो -16 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, -16 का अंतर आ गया। किससे तुलना में, आना था 25, आ कितना गया 9। मतलब 25 जिसे आना था उसको नीचे लिख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। 25 चौके 100, 16 चौके 64। इसका मतलब जो परिवर्तन आ गया सर 64.5% का, मतलब 64% का चेंजेस आ गया। क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, 5/3 ऐसे लिख लेना है, 3/5 ऐसे लिख लेना है। एक संख्या बनानी है, वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी इसके डिनोमिनेटर, मतलब कि हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। हर का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकलेगा सर, 3 और 5 का एलसीएम सर 15 निकलेगा। 15 यहाँ पर लिख देंगे, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, मतलब काट देंगे। यहाँ से 3 से क्या करेंगे, काट देंगे। तो 3 से हमने 15 से क्या किया, काट दिया। 3×5 = 15, 5×3 = 15, 5×5 = 25 आ गया, 3×3 = 9 आ गया। आपने यहाँ पर देख लिया सर, आना था 25 और आ गया 9। कितना कम आ गया सर, 16। किससे, 25 से।
गुणे 100 कितना आ गया सर, परसेंट में बदल गया। इसे बोलते हैं मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो विद इन सेकेंड आप लगा सकते हैं। सोचो अगर इसे हमें लगाना होता 5/3, 3/5, यहाँ पे क्या करना है, कितने का, 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, 15, 15, यहाँ से काट देना, 5 3 15, ये 9 आ गया, 3 5 15, यहाँ 25 आ गया सर, कितने का अंतर आ गया सर, 16 का आ गया, किस पर, 25 पर, 25 गुणे 100, आप 25 से काट देंगे, 4 आ जाएगा, कितना सर, 64% का क्या आ गया, चेंजेस आ गया। इतनी स्पीड में आप कर सकते हैं, मतलब आपको कितना सेकंड लगेगा सर, 5 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ चुका है। अब बात आती है कि सर इसे एक्सप्लेन करके बताइए, डिटेलिंग करके बताइए। हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। पहले आप इसके बेसिक्स को समझ लीजिए, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को, जो आपको पेपर में लगाना है, आपको इसी मेथड पर लगाना है पेपर में, इसी मेथड पर आपको पेपर में क्वेश्चंस को लगाना है। दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको लगा कर देखिएगा। ये मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन और है कि 5/2, 5/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया 2/5 से गुणा। याद रखिएगा, 2/5 से कर दिया, करना कितने से था, 5/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप देखो काम क्या करना है, आपको वही काम करना है, क्या सर, 5/2 लिखना है। इसी तरह यहाँ पर 2/5 लिखना है सर। एक संख्या बनानी है, कौन सा संख्या बनाना पड़ेगा, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा सर, 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर आप 10 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, 10, यहाँ से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 पच्चे 25 आ गया, यहाँ से काटिए 5 दूना 10 सर, 4 आ गया। दोनों में अंतर कितने का आ गया, देखिएगा ध्यान से, 21 का, कितने का सर, 21 का अंतर आ गया, कितने का, 21 का, -21 का अंतर आ गया, प्रभाव पड़ गया। -21 किस पर, 25 पर, कितने का गुणा, 100 का गुणा, 25 चौके 100, परिवर्तन कर दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, -84% का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। सवाल देखो विद इन सेकेंड क्वेश्चन लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। 5/2 से गुणा करना था, हमने किससे कर दिया सर, 2/5 से कर दिया। तब यहाँ पर ये 10 कैसे आया, हमने बताया इसके जो हर हैं, हर डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। किसी दिन एलसीएम की अलग से क्लास लेंगे कैलकुलेशन की, वहां और समझाएंगे। एलसीएम निकालेंगे, 5 और 2 का कितना आया, 10, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से काट दिया, 25 बटे कितना आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ 25, कितना कम आया सर, 21, 21/25 गुणे 100, 25 चौके 100, -84% का क्या आ गया सर, परिवर्तन आ गया। -84% का क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आइएगा अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम केवल यहाँ पर संख्याएं परिवर्तित करते जा रहे हैं, संख्याएं परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3, क्या लिखा हुआ सर, 4/3, और हमने गुणा कर दिया 3/4 से। ध्यान से समझना, 4/3 से किसी छात्र को, किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर उसने 3/4 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बताओ गलती परसेंट क्या होगा सर। उसको कितने से करना था, 4/3 से करना था गुणा, उसने कितने से कर दिया सर, 3/4 से कर दिया। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, बताओ थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, फटाफट इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। यहाँ पर देखो 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, ये देखो 12 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब इसको क्या करोगे, काट दोगे, 4 3 कितना आया सर, 12, 3 तरीके कितना हो गया, 9, यहाँ से 3 चौके 12 सर, कितना आ गया सर, 16 आ गया। कितने का परिवर्तन हुआ, देखो कम हुआ ना, कितना कम हो गया, देखो ध्यान से, कितना कम हो गया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिएगा 16, यहाँ तक दिख रहा, यहाँ पर 16 और 9 है, यहाँ पर 16 और 9, बताओ कितना कम हो गया सर। 16 और 9 से अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 16 और 9 का, तो यहाँ पर 16 में से अगर हम देखें 9 गया, तो ये देखिएगा कितना आ गया सर, 7 आ गया। कितने का परिवर्तन हुआ सर, 7 का, कितने का, 7 का। तो अब 7/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/16 आ गया। तो अब आपको बताना कि सर 7/16 कितना परसेंट, तो गुणे कितने का करना है सर, 100 का कर देना है। कितने का करना है, 100 का कर देना है। अगर आपको पहले से रूल पता है कि सर 16% की वैल्यू क्या होती है, 1/16 का मान, 1/16 का मान होता है 6 सही 1/4, कितना होता है, 6 सही 1/4। अगर नहीं पता है तो फिर आप ऐसे काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए 25, ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। आप 25 का यहाँ पे 7 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 175, 25 चौके 100, 25 3 का 75,
75/4 माइनस का, यही परसेंटेज होगा। भाग दे दीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पर 1 बचा, 4 3 12 और यहाँ पर कितना बचा, 12 और 3 15। ये देखो ये आ गया -43 सही 3/4% की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो परिवर्तन हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से उसका चेंजेस आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा सवाल? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और ये लास्ट है आपका, है ना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन लिखिएगा और अब इस क्वेश्चंस को आप स्वयं लगाइएगा। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस खुद लगाएंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। कितने % का परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही, वृद्धि हो रही। जरूरी नहीं कि आप माइनस लगा के बताओ कि कमी हो रही कि वृद्धि हो रही, आप ये बताओ कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने किया कि 5/4 से गुणा करना था और हमने कितने से करवा दिया, 4/5 से करवा दिया। क्लियर हो रहा है? 5/4 से करना था और हमने कितने से करवा दिया सर, 4/5 से गुणा करवा दिया। आप बताओ कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कमी और वृद्धि नहीं बताना, क्या बताना, परिवर्तन हुआ। क्या करना पड़ेगा, पहला काम 5/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे सर। अब यहाँ पर आपको एक नंबर मानना है। कौन सा नंबर मानना है, 4 और 5 का नंबर लिखाइए। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो रहा है, 4 और 5 का एलसीएम हो रहा है सर 20। यहाँ पर 20 लिखिए, यहाँ पर 20 लिखिए। 5 चौके 20, 4 चौके 16, यहाँ 4 पंचे 20, कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आप इस प्रकार से परिवर्तन कर लेंगे। कितने का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर 9 का परिवर्तन हो जाएगा। बोलो भाई, 25 में से 16 गया कितना, 9। 9 और बटे कितना, यहाँ पर 25 और गुणे नहीं दिख रहा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर आ गया 16। कितने का परिवर्तन हो गया, यहाँ पर हो गया 9 का परिवर्तन। कितने का हो गया भाई, 9 का परिवर्तन हो गया। तो जितने का भी परिवर्तन हुआ 9/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% का परिवर्तन हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। आप इसे आसानी के साथ क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम इसको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, सर अगर इसको एक्सप्लेन करते तो कैसा करते, है ना। मान लीजिए हमने 5/3 से किया था और 3/5, ये पहला क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5/3 के स्थान पे 3/5 को हम लिख रहे हैं। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। माना जो संख्या है हमने उसको मान लिया सर x। क्या मान लिया, x। तो हमारे पास जो संख्या है गुणा करना था सर 5/3 से, किस में करना था, x में। अगर हम करते तो ये क्या आता, 5x/3 आता सर। फिर दूसरा वाला क्या है सर, 3/5, उसमें कितने से, x से ही, तो कितना आता सर, 3x/5 आता। अब बात आती है कि सर इसमें गुणा करवाया तो ये वैल्यू आ गई, इसमें गुणा करवाया तो सर ये वैल्यु आ गई। तो आप बताओ कि ये कितना अधिक है या कितना कम है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो 5x/3 माइनस 3x/5, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 का गुणा ऊपर करवा देंगे तो कितना भाई, 5 गुणे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से भाग दिया, 3 पचे 15, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 25x। समझ पा रहे हैं ना आपको, 25x माइनस 5 3 15, 3 त्रिके 9x, घटा दिया, कितना आ गया सर, यहाँ 25 में से 9 गया, कितना आ गया सर, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। 16 बटे कितना आ गया सर, 15। यहाँ पे देख रहे हैं 16 बटे कितना आ गया सर, 15 आ गया। तो याद रखिएगा 16x/15 आ गया। ये देखो परिवर्तन हुआ, मतलब 25 में से 9x अब गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 16/15x आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये इससे, अगर इससे करता तो वैल्यू ये आती, इससे कर दिया तो ये आ गया, और परिवर्तन उसकी वजह से कितना आ गया, 16/15। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां तक तो दिख रहा है। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें डियर, तो यहां पर ऐसे देखेंगे कि 16x/15, ये हमने इसको लिख लिया, बटे ये पूरी वैल्यू है ना, कितनी, 5
x/3, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये तो पता ही है। ये आ जाएगा 16x/3 और ये आ जाएगा 15x/5x। यहाँ पे 3 × 15, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 3 × कितना आ जाएगा भाई 15। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 3 × 15, यहाँ पर आप देखिए कितना आ गया भाई 3/15 हो गया। यहाँ पर देखिए ये आ गया 16x/5/25x, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको ध्यान से यहाँ से देखिए 16x/25 आ गया x, गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 25 चौके 100, 16 चौके 64, ये देखिए 64% का क्या आ गया परिवर्तन आ गया। इसको कमी भी बोल सकते हो, परिवर्तन भी बोल सकते हो। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं सर कि ये चेंजेस आ गया है, कितना 64% का चेंजेस आ गया। सोचो इतनी बड़ी डिटेलिंग करने से अच्छा है कि आप इस सवाल को विद इन सेकेंड, आप सेकेंडों में इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सर, हमने आपको बताया था सर 5/3 लिखिए, 3/5 लिखिए, यहाँ 15 लिखिए, यहाँ 15 लिखिए, 5 3 15 सर 9 आया, 3 × 5 15, यहाँ पर 5 25 आ गया सर, कितना अधिक है सर 16 अधिक है, बटे 25 गुणे 100, यहाँ से कट गया 16 चौके 64% का परिवर्तन आ गया। सोचो इतना भारी सा सवाल, इतना बड़ा सा सवाल कौन लगाएगा, क्या ज़रूरत है इतना डिटेलिंग करने की। हम शॉर्टकट ही क्वेश्चंस को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ताकि क्वेश्चंस क्या हो जाए, बेहतर तरीके से हमको समझ में आता जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये तो रहे मिस्टेक वाले क्वेश्चंस, ये क्या रहे मिस्टेक वाले क्वेश्चंस रहे। अगर अब हम बात करें मिस्टेक वालों की जगह पर, अगर अब हम बात करें कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन की बात चल रही है, अब हम लोग प्रतिशत परिवर्तन के बारे में सुन रहे हैं। प्रतिशत परिवर्तन की जब हम बात करेंगे तो उसे और बेहतर तरीके से क्लियर करना होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखने चल रहे हैं प्रतिशत परिवर्तन। क्या देखने चल रहे हैं, प्रतिशत